गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका रेफरेंस होगा कि एयर कैसे ब्लो करती है, किधर से किधर एयर ब्लो करती है। इसमें एयर प्रेशर का भी कोई मीनिंग होता है क्या, फिर हम देखेंगे कि स्टॉर्म किसको बोलते हैं, टॉर्नेडो किसको बोलते हैं, ये टॉर्नेडो होता क्या है, कैसे टॉर्नेडो जेनरेट होता है, किस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। आपसे कोई आदमी सवाल ये पूछ दे कि जाड़े के दिनों में आंधी क्यों नहीं आती, स्टॉर्म क्यों नहीं आता बहुत ज्यादा। स्टॉर्म जो होता है ये गर्मी के दिनों में ही आता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो पहला चीज होगा जो हमने कहा फ्लो ऑफ एयर। एयर किधर से किधर एयर हमारी फ्लो करती है। ठीक है, दूसरा हमारा टोर्नाडो। ठीक है, टोर्नाडो क्या होता है। फिर तीसरा हम देखेंगे कि स्टॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके की और भी बहुत सारी तमाम चीजें नॉमेनक्लेचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि एयर कैसे ब्लो करती है, एयर किस प्रकार से होती है और उससे इनका क्या लेना देना है, किस प्रकार से एयर लेना इनका संबंध होता है। चलिए आज मैं आपको बताऊं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि देखिए एयर फ्लो जो होता है, हवा किधर से किधर बहती है, ये दो चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ एयर, यानी हम आपसे कहें कि डायरेक्शन ऑफ एयर भी हम इसको कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एयर भी हम इसको कह सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ एयर कहने का मतलब है कि हवा किधर से किधर बहेगी। दिस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला है होगा एयर प्रेशर, या इसी को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा जो होता है ये होगा टेम्परेचर के चलते, ये होगा दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर के चलते। These are the two factors which abruptly affects the flow of air। यानी ये दो हमारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि एयर किधर से किधर बहेगी। इवन कि अमाउंट ऑफ एयर कितना बहेगा, कितना एयर कम बहेगा, कितना एयर ज्यादा होगा, यह भी डिपेंड करता है इसी दो फैक्टर्स के ऊपर में। पहली चीज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर क्या है, और दूसरी चीज कि वहां का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है। क्लियर है, इन दो चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है हमारी फ्लो ऑफ एयर, या एयर की जो डायरेक्शन होती है इन दो चीजों के ऊपर में हमारे डिपेंड करती है। चलिए, तो अब पहली चीज हमने आपको कहा, देखिए एयर प्रेशर क्या होता है, पहले हम टेम्परेचर को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद तब हम डिफाइन करेंगे कि एयर प्रेशर क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए टेम्परेचर से क्या होता है कि जैसे ही एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता है ना, कोई भी चीज हीट अप हो जाती है। इसके चलते क्या होता है कि हीट जनरेट होगा, हीट विल जनरेट। तो जैसे ही हीट जनरेट होगा, तो हीट जनरेट होने के चलते क्या होगा कि कोई भी चीज जब गर्म होगी ना, तो गर्म होने से वो चीज हल्की हो जाती है। ठीक है,
कोई भी चीज गर्म होने से क्या होती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, लाइटर ड्यू टू हीट। किसी भी चीज को जब आप गर्म करेंगे, किसी भी चीज को जब आप गर्म करेंगे ना, तो होता क्या है कि वो चीज हल्की हो जाती है। और जब वो चीज हल्की हो जाती है तो कोई भी चीज हल्की होगी तो क्या होगी कि वो ऊपर की तरफ निकलेगी। किसी भी चीज को जब आप गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें इवोपरेशन प्रोसेस होगा, और उस इवोपरेशन प्रोसेस के चलते वो चीज हल्की होगी और ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। दूसरी जो चीज होगी, किसी भी चीज को जब आप करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस इन डेंसिटी। उसके डेंसिटी में डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके डेंसिटी में डिफरेंस हो जाएगी। तो जब डेंसिटी में डिफरेंस हो गई, हीट के चलते, टेम्परेचर के चलते यदि डेंसिटी में डिफरेंस हो गई तो वो चीज हल्की होगी। अब डेंसिटी कहें तो एयर में मान लीजिए कि वाटर पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर के चलते ये वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट होगा, एयर गर्म होगी, वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट होगा, और ये एयर क्या होगी कि धीरे 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 ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये डिफरेंस इन डेंसिटी के चलते क्या होगा, डिफरेंस इन प्रेशर जनरेट हो जाएगा। डिफरेंस इन प्रेशर भी जनरेट हो जाएगा वहां पर। यानी एक टेम्परेचर के चलते क्या होगा, हीट विल जनरेट, लाइटर ड्यू टू हीट। कोई भी चीज को जब आप गर्म करेंगे तो वो हल्की हो जाती है, तो इसके चलते क्या होगा कि डेंसिटी में डिफरेंस हो जाएगी, और जैसे ही डेंसिटी में डिफरेंस हो जाएगी तो हमारी प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगी। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखने का चीज है, एक चीज और आप ध्यान रखिए, वो हमको क्या करना है कि जब कोई भी चीज, देखिए जब लाइटर हो जाती है ना तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो लाइटर कोई भी चीज होगी तो क्या होगी कि ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, बट आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो होगा ये लो रहता है। ठीक है, और नीचे क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगी ये मेरी हाई होगी। ठीक है, टेम्परेचर मेरी हाई होगी। तो जब टेम्परेचर नीचे हाई होगी, ऊपर में टेम्परेचर लो है, तो ये नीचे की हवा ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये नीचे की हवा यदि ऊपर की तरफ चली गई तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसका टेम्परेचर जब लो हो जाएगा तो यहां से यदि पहले की जो हवा, यहां तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि इस इलाके में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ की जो एयर होगी वो सीधा सीधी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर की हवा आ जाएगी नीचे, फिर ये गर्म होगी, और गर्म होकर के तब क्या होगी कि ये चली जाएगी ऊपर में। ये सर्कुलेशन बनता रहता है, ये सर्कुलेशन बनता रहता है, ऊपर की हवा नीचे और नीचे की हवा ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान में ये रखना है कि जैसे ही अल्टीट्यूड होगा, देखिए अल्टीट्यूड पे क्या होगा, हाई अल्टीट्यूड पे क्या होगा, लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई अल्टीट्यूड पे लो टेम्परेचर होगा, और बिलो द अर्थ, क्या होगा, या अर्थ सरफेस पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। क्लियर है। इस फंडा को आपको ध्यान रखना है। जैसे हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे, इसीलिए आप गर्मी के दिनों में ना पहाड़ों पे आप घूमने जाते हैं। क्यों पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी है और हमने कहा कि हाई अल्टीट्यूड पे लो टेम्परेचर होगा तो वहां पे हमको ठंडी मिलती है, तो हमको अच्छा लगता है। यही कारण है कि हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, पहाड़ों पे हम घूमने जाते हैं। कभी भी गर्मी के दिन में हम लो लैंड पे हम नहीं जाते हैं। लो लैंड पे जाने से क्या होगा, हाई टेम्परेचर हमको मिलेगा। क्लियर है, आप समझ गए। यानी जो एयर है, ये
एयर हमारा क्या होगा कि गर्म से ठंडा और फिर ठंडा से ये गर्म की तरफ आते रहता है, तो ये एक सर्कुलेशन बनती है, ये एक सर्कुलेशन बनती है। अच्छा, ये सर्कुलेशन क्यों बनी? हीट के चलते। हीट के चलते क्या हुआ कि डेंसिटी बढ़ गई। यदि ये जो मेरी गर्म हवा है इसकी डेंसिटी लो हो गई, लाइटर हो गया, तो ये ऊपर चली गई। जो पहले से जो ठंडी हवा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी वो हैवियर हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो नीचे आ जाएगा, यानी नीचे की हवा ऊपर, ऊपर की हवा नीचे। क्लियर है? आप इतनी बात समझ गए? चलिए अब एक दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो एयर होती है अब वो फ्लो किधर से किधर की तरफ करती है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि अब प्लेन सरफेस पर जो एयर होती है वो किधर से किधर की तरफ में ब्लो करती है, प्लेन सरफेस पर। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि अर्थ पे एक तरफ हवा चल रही है, एक तरफ गर्म हवा है, ठीक है, एक तरफ गर्म हवा है। फर्ज कर लीजिए कि यहां पर ये हमने दिया, इधर हमने दिया हाई लो टेम्परेचर। अब ये लो टेम्परेचर देखिए किसी भी रीजन से यहां पर लो टेम्परेचर जनरेट हो सकता है। यहां पर क्या होगा कि हाई टेम्परेचर, हमने कहा हाई टेम्परेचर। अब देखिए यहां हमने कहा लो टेम्परेचर, तो यहां क्या होगा, हाई टेम्परेचर हो गया। अब लो टेम्परेचर होने का मतलब कि डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि डेंसिटी लो हो जाएगी। क्लियर है? डेंसिटी हमारी यहां पर लो हो जाएगी। जब डेंसिटी हमारी लो हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, डेंसिटी यहां पर हाई हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा कि प्रेशर हमारी लो हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर के टाइम पर क्या होगा, प्रेशर मेरी लो हो जाएगी, प्रेशर लो मेरी हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, ये प्रेशर मेरी लो हो गई, तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी एयर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, साउंड हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में ही वो चलता है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ में ही करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली जो एयर मेरा ब्लो करेगा वो किधर होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी मेरी एयर किधर से किधर ब्लो करेगी, इधर ब्लो करेगी। क्लियर है? आप कभी भी उल्टी दिशा में एयर को ब्लो नहीं करा सकते। एयर जब भी मेरा ब्लो करेगा तो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ में हमारा एयर ब्लो करेगा। ठीक है, इधर से इधर की तरफ में हमारा एयर ब्लो करेगा। चलिए एक और एग्जांपल से इसको मैं आपको क्लियर करके और तब इन सारे चीजों को बताने का मैं क्लियर कोशिश करूंगा। अब हमने कहा कि एयर किधर से किधर ब्लो करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखिए, गर्मी के दिनों में क्या होती है कि पहाड़ी जो इलाके होती हैं उनके निचले इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए क्या होगा कि जो हमारी वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं वो गर्म होती हैं। वेस्टर्ली विंड्स हमारी गर्म होती है, लेकिन ईस्टर्ली विंड्स मेरी ठंडी होती है, मेरी ईस्टर्ली विंड्स ठंडी होती है। तो क्या होगा, एयर का डिफरेंस, एयर प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी हम आपको कहेंगे कि किधर से, फ्रॉम हाई टू लो, यानी क्या होगा, किधर से किधर हवा बहेगी। ये गर्मी के दिनों में आप देखिएगा कि कभी कभी वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं और दूसरी विंड क्या होती है, ईस्टर्ली विंड्स।
ईस्टर्ली विंड्स। अब ये ईस्टर्ली विंड्स क्या होती है, इनकी डेंसिटी, ईस्टर्ली विंड्स की क्या होती है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, यानी इनका प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भैया, इस साइड में ओशन बहुत ज्यादा है, और यहां पर क्या होता है, वेस्टर्ली विंड्स में क्या होता है कि यहां पर माउंटेन्स ज्यादा हैं, तो जो माउंटेन्स की जो निचली सतह जो होती है, जो प्लेन्स होती हैं, फुटप्रिंट्स जो इनकी होती हैं, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि तब उस कंडीशन में किधर से किधर बहेगा, इधर से इधर की तरफ में बहेगा, इधर से इधर की तरफ बहेगा। क्लियर है, आप समझ गए। ये भी क्यों हुआ, हाई प्रेशर है ना भैया, ईस्टर्ली विंड्स में क्या हुआ, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर, और इधर क्या हो गया, लो प्रेशर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाएगा। क्लियर है, चलिए अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो भैया जितना डिफरेंस होगा, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारी डेंसिटी की डिफरेंस हो जाएगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी की डिफरेंस होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी एयर प्रेशर की डिफरेंस हो जाएगी। यानी टेम्परेचर हम यदि कहें तो दिस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या यूं कहें कि 1 बाई प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाएंगे प्रेशर उतना घटेगा, उतना घटेगा, और दिस वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना बढ़ेगा मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी मेरी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए हमने यहां पर क्या कहा आपसे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा तो कम होगा ना, उतना ही ज्यादा मेरा प्रेशर कम होगा। तो क्या होगा कि अचानक क्या होगा कि इधर से इधर मान लीजिए कि हाई, बहुत यहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत तेजी से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ में, लो प्रेशर की तरफ में। ये लो प्रेशर क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू हीट, गर्मी के दिनों में, ये ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। यहां पर बहुत ज्यादा है, हमने आपको कहा कि जितने प्रोपोर्शन में डिफरेंस होगी उतनी ही ज्यादा एयर ब्लो करेगी। यदि बहुत ज्यादा यदि डिफरेंस हो गई तो क्या होगा, स्टॉर्म का रूप लेता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉर्म। यानी स्टॉर्म के केस में क्या होगा, स्टॉर्म के केस में क्या होगा, हाई प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस इज वेरी हाई, प्रेशर डिफरेंस इज वेरी हाई। तो क्या होगी, आंधी आएगी, आपके यहां आंधी आएगी, आगे बात समझ में ना, आंधी आएगी। बरसात में आंधी क्यों नहीं आती है भैया, ये देखो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। गर्मी के दिनों में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी तो आंधी हमेशा गर्मी के दिनों में आती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जाड़े में आंधी आती है। क्यों, जाड़े में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम होता है, प्रेशर डिफरेंस कम होता है। क्लियर है, तो आप समझ गए कि स्टॉर्म क्यों आती है। स्टॉर्म आने का मेजर कारण है कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा अचानक हो गया है। आप देखेंगे कि जिस समय स्टॉर्म आना होता है उससे थोड़ी देर पहले क्या होता है कि एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, और उससे पहले देखेंगे कि अचानक क्या होता है कि टेम्परेचर मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, गर्मी के दिनों में देखेंगे कि अचानक टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सब चीज शांत हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, लो प्रेशर डेवलप हो गया।
सीधा सीधे तेजी से आंधी आएगी। जैसे ही तेजी से आंधी आएगी तो क्या होगा, यहां की ठंडी हवा अब यहां पर आ गई, यानी स्टॉर्म के तुरंत बाद आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है ना? क्यों ठंडक महसूस हुई? क्योंकि यहां की ठंडी हवा अब यहां पर आ गई, यहां की ठंडी हवा यहां पर आ गई। क्लियर है? चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टोर्नाडो। ये टोर्नाडो क्या होता है? टोर्नाडो क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इलाका है जहां पे कि ये देखिए एयर का डिफरेंस हो गया, ये देखिए एयर प्रेशर का डिफरेंस हो गया, इधर से भी एयर प्रेशर का डिफरेंस हो गया, ये ऐसे डिफरेंस हो गया। ठीक है ना? आप देखेंगे कि ऐसे हो गया। अब यहां पर क्या होगा कि एक ये राउंड शेप में बनता चला जाता है। ये राउंड शेप में आप देखिएगा कि ऐसे 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 बहुत ज्यादा राउंड शेप में ये बन करके ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी होता क्या है कि यहाँ पे पॉकेट ऑफ एयर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और ये बहुत भयानक होता है, बहुत भयानक होता है। साइड साइड में आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, ज्यादा एयर प्रेशर है, यहां पर क्या हुआ, ज्यादा एयर प्रेशर है, यहां पर क्या हुआ, ज्यादा, लेकिन बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे ही ये बीच में वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा कि ये नचने लगेगा, ये घूमने लगेगा और घूमते घूमते यहां पर इतनी ज्यादा ये भयानक हो जाती है कि कभी कभी तो मकान को भी उड़ा करके लेकर के चला जाता है। आप देखेंगे कि पेड़ पौधों को भी उड़ा करके लेकर के चला जाता है। ये इसको क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं टोर्नाडो, इसी को हम कहते हैं टोर्नाडो। ये जनरली जो टोर्नाडो हुआ, ये टोर्नाडो क्यों होता है? पॉकेट्स ऑफ हाई प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर डिफरेंस, पॉकेट्स ऑफ हाई डिफरेंस प्रेशर हो जाता है, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ क्या होगी, ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही बस उड़ने लगता है, यही घुमाने लगता है, घुमाने लगता है। ये घूमता क्यों है? ये घूमता है क्योंकि एयर जो है, एयर प्रेशर डेवलप हो रहा है चारों तरफ में। ये टोर्नाडो की जो इंसिडेंस होती है ये अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी सैकड़ों लोग अमेरिका में मर जाते हैं इस टोर्नाडो के चलते में, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होता है। ये टोर्नाडो जनरली आप देखेंगे कि जो फील्ड एरिया है ना, उस फील्ड एरिया में बहुत ज्यादा आती है, यानी देहात में ये टोर्नाडो क्या होगा, टोर्नाडो किस एरिया में होगा, विलेज में। अब कोई आदमी आपसे पूछ दे कि अच्छा बताओ कि ये शहर में क्यों नहीं होता? क्योंकि शहर में इतनी ज्यादा प्रेशर की डिफरेंस नहीं होती है, पॉकेट जनरेट नहीं होता, इसीलिए यहां पर नहीं होता है। लेकिन विलेज इलाकों में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है? आई थिंक आपको फ्लो ऑफ एयर हमने बता दिया, स्टॉर्म बता दिया और हमने आपको बता दिया टोर्नाडो। आप इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी वीडियो फिर एक दूसरी किसी ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी पर होगी। आई थिंक कि आपको ये वीडियो यहां पर ये समझ में आ गई, फ्लो ऑफ एयर कैसे होती है, टोर्नाडो कैसे होती है, स्टॉर्म कैसे होती है। आपको केवल ध्यान देना है इस बात का कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर अफेक्ट करता है हमारे एयर प्रेशर को, एयर प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी को डिपेंड करता है। क्लियर है? आप समझ गए? आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई। हमारी एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम आपको साइक्लोन बताएंगे। ठीक है? साइक्लोन हम आपको बताएंगे, साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, हाई टाइड कैसे जनरेट होती है, साइक्लोन्स एंड हाई टाइड्स किस प्रकार से जनरेट होती हैं, ये भी हम आपको प्रेशर से और टेम्परेचर के बीच में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो
मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।